बोल बम का रहस्य। शिव तक जाने वाली आत्मा की यात्रा। सावन का महीना है, हर दिशा में एक ही गूंज सुनाई देती है, बोल बम बोल बम बोल बम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये बोल बम आखिर है क्या? क्यों लाखों लोग नंगे पांव मीलों चलते हैं? क्यों कोई अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर कांवर उठाता है? क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका? आज हम जानेंगे बोल बम के उस रहस्य को जो न केवल धार्मिक है बल्कि मन, शरीर और आत्मा से ली गई गहराई से जुड़ा है। स्वागत है आपका कैलाश छाया में, जहां हर रेखा शिव की ओर ले जाती है। बोल बम सिर्फ एक शब्द नहीं, चेतना की पुकार है। बोल बम दो भागों में बना है। बोल यानी आवाज देना, चेतना को जगाना। बम यानी भगवान शिव का रौद्र रूप। जब कोई भक्त बोल बम बोलता है तो केवल आवाज नहीं निकाल रहा होता, बल्कि अपने भीतर सोई हुई आत्मा को शिव से जोड़ रहा होता है। यह एक प्रकार की ध्वनि साधना है जो हमारे मन को स्थिरता और शरीर को ऊर्जा देती है। क्या बोल बम यात्रा का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हजारों लाखों लोग बिना चप्पल के कांवर उठाए मीलों चलते हैं और फिर भी थकते नहीं, हारते नहीं। क्यों? विज्ञान कहता है जब हम नंगे पांव धरती पर चल रहे होते हैं तो पृथ्वी की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिनसे मानसिक तनाव और थकान कम हो जाती है। लगातार चलना हमारे शरीर के भीतर को शुद्ध करता है। बोल बम बोलना ध्वनि तरंगों के जरिए हमारे मस्तिष्क में शांति और ऊर्जा भरता है। मौन रहना, नियमों का पालन करना हमारे भीतर संयम और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ाता है। इस तरह बोल बम यात्रा एक पूर्ण रूप मन, शरीर, आत्मा की साधना बन जाती है। हर कांवरिया के भीतर छिपा होता है एक दर्द। कोई अपना पिता खो चुका होता है, किसी की माँ बीमार होती है, कोई अपने प्रेम को पाने के लिए मन्नत मांगता है। लेकिन सबकी मंजिल एक होती है, शिव तक पहुँचना। और यह यात्रा उन्हें बाहर नहीं, उनके भीतर के शिव से मिलवाती है। कांवर ले जाना जल नहीं, जीवन का संतुलन है। कांवर सिर्फ जल ढोने का एक साधन नहीं है, यह हमारे जीवन के दो पहलुओं को दर्शाती है। एक तरफ इच्छा, दूसरी तरफ समर्पण। जब कांवर को कंधे पर उठाया जाता है तो वह याद दिलाता है कि जीवन का संतुलन से जीना चाहिए। कांवर को कभी झुकने नहीं देना चाहिए, यह भक्तों को भी कभी टूटने नहीं देना चाहिए। बोल बम की यात्रा शरीर नहीं, आत्मा की होती है। सावन में जब हजारों कांवरिये निकलते हैं तो वह सिर्फ मंदिर नहीं जाते, वह अपने अंदर के शिव की ओर बढ़ते हैं। भगवा वस्त्र शिव की तरह त्याग का प्रतीक, नंगे पांव अहंकार को छोड़ने की भावना, मौन आत्मनिरीक्षण का अभ्यास, सेवा करुणा और सहानुभूति का भाव। यह यात्रा शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। बोल बम में इतनी शक्ति क्यों होती है? जब हजारों लोग एक साथ बोल बम बोलते हैं तो एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा बनती है जो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ती है। ये ध्वनि तरंगे हमारे शरीर के सबसे गहरे हिस्सों तक जाती है, रीढ़ हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक। इससे हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियाँ जागती है। डाक कांवर शिव तक दौड़ती आत्मा की गति। डाक कांवर में श्रद्धालु दौड़ते हैं, तेज, बिना रुके, बिना कांवर को जरा भी हिलाए। यह बताता है कि जब लक्ष्य में शिव हो तो न केवल थकान मायने रखती है, न दूरी। वैज्ञानिक भी कहते हैं जब इस इंसान का उद्देश्य साफ होता है तो शरीर अंदर से नए तरीकों से काम करने लगता है। क्या शिव केवल जल से प्रसन्न होते हैं?
जब हम जल चढ़ाते हैं तो लगता है कि हम भगवान को खुश कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने भीतर की अग्नि को शांत कर रहे होते हैं। जल शांति, शिव मौन। जब हम जल चढ़ाते हैं तो वह चढ़ाया शिव को नहीं, अपने अंदर की क्रोध, अहंकार और वासनाओं को दिया जाता है। गंतव्य ज्योतिर्लिंग का या आत्मा का प्रकाश। कांवड़ यात्रा का आम तौर पर बाबा बैद्यनाथ या किसी अन्य ज्योतिर्लिंग पर होता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है प्रकाश का केंद्र, लेकिन असली प्रकाश वहाँ नहीं होता, बल्कि उन परिवर्तन में होता है जो इस यात्रा में हमारे भीतर आता है। और जब जल चढ़ जाता है तो शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर बस जाते हैं। अंतिम रहस्य, शिव के बिना यात्रा अधूरी और यात्रा के बिना शिव अधूरे। बोल बम का रहस्य दूरी में नहीं छिपा है, बल्कि उन अनुभवों में है जो यात्रा के दौरान आत्मा को छू जाता है। ये कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा, ना किसी मंदिर की दीवार पर लिखा मिलेगा। यह सिर्फ वहाँ मिलता है जहाँ कांवरिये धूल में चल रहे होते हैं, पसीने से भीगे होते हैं और बोल बम की पुकार से शिव को अपने भीतर ला रहे होते हैं। बोल बम कोई शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। हर हर महादेव। अगर आपने इस वीडियो से कुछ महसूस किया तो एक बार हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें बताएं आपको इस यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे अद्भुत लगा और रहस्यमय लगा। और हाँ, कैलाश छाया को ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है।